अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चों को लेके माएँ बड़ी परेशान रहती हैं कि हमारे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, क्या किया जाए कि बच्चे का वज़न बढ़ जाए? सबसे पहले तो एक बात समझा करें कि जब बच्चा कद निकालता है, जिसको हम मेडिकल में कहते हैं ग्रोथ स्पर्ट, जब बच्चे का आता है तो उसमें उसका वेट देखने में कम लग सकता है। लेकिन अगर आपका बच्चा मेंटली ठीक है, यानी उसको क्लास में सबक सही याद हो रहा है, वो क्लास में फोकस कर पा रहा है और आपको ये नहीं लगता कि वो बाकी बच्चों से क्लास में पीछे रह रहा है, तो इट मीन्स कोई परेशानी की बात नहीं है। और इसके साथ-साथ अगर आपका बच्चा फिज़िकली ठीक है, यानी जैसे अभी मैं बैठी हूँ, बैठ के एकदम खड़ी हूँ, चक्कर आए, तो ये फिज़िकली मैं ठीक नहीं हूँ। उसको बार-बार चक्कर आते हैं, उसको वीकनेस महसूस होती है, उससे चला सही नहीं जाता, या अगर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ होती है, बाकी बच्चे तो सही कर लेते हैं, लेकिन आपका बच्चा सही परफ़ॉर्म नहीं कर पाता, वैसे डेली एक्टिविटीज़ करते हुए उसको थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कल भी मेरे पास एक केस आया हुआ था, 14 साल की बच्ची थी और उसको इवन अगर पानी भी खुद पकड़ना पड़ जाता है, तो उसमें उसको बहुत मसला हो जाता है। ऐसे केसेस में फिर बच्चों का ज़ाहिर है आयरन लेवल भी टेस्ट कराना चाहिए, फेरेटिन एंड विटामिन डी लेवल भी टेस्ट कराना चाहिए। जहां तक वेट की बात है, अगर आपका बच्चा देखने में और फिजिकली एंड आपका बच्चा जो है मेंटली ठीक है, तो फिर इतनी परेशानी की बात नहीं होती। ग्रोथ स्पर्ट ये होता है कि बच्चे का एकदम कद निकलता है एंड वो देखने में फिजिकली थोड़ा पतला लगता है, कोई उसमें आपको टेंशन लेने की चीज नहीं होती। अगर फिर भी आपको ये होता है कि नहीं, हमने अपने बच्चे का वजन बढ़ाना है, आपका बच्चा बहुत ज्यादा वीक है, एक तो ये कि ग्रोथ चार्ट्स जो हैं वो गूगल पे अवेलेबल होते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं। ग्रोथ चार्ट पढ़ें कि आपके बच्चे की एज के हिसाब से, उसके जेंडर के हिसाब से उसका कद कितना होना चाहिए और उसका वेट कितना होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि कहीं, क्योंकि एक एक वो ईयर एंड जेंडर के हिसाब से यूट्यूब पे बताना मुश्किल है, बट ग्रोथ चार्ट जो होता है बच्चों का, वो आप आसानी से गूगल करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने बच्चे के जो माइलस्टोन्स हैं उस पर देख सकते हैं। फिर भी आप चाहते हैं आपके बच्चे का वेट गेन हो, तो ये चंद इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं दे रही हूँ। पहली इंस्ट्रक्शन तो ये है कि आपका बच्चा कोई मील स्किप ना करे। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि बच्चों का वजन सिर्फ इसलिए गेन नहीं हो रहा होता, वो नाश्ता ही नहीं कर रहे होते। 3 प्रॉपर मील्स विथ 3 प्रॉपर स्नैक्स होंगे आपके, तो आपके बच्चे के ऑब्वियसली उसकी न्यूट्रिशन पूरी होगी, उसकी न्यूट्रिशन पूरी होगी तो जाहिर है उसका वेट बढ़ेगा। दूसरी चीज आपने ये देखना है कि बाकी अगर सिबलिंग्स का ग्रोथ स्पर्ट इस तरह का नहीं आया था और आपका बच्चा बहुत ज्यादा वीक है, तो उसका एक दफा थायराइड का टेस्ट कराएं। थायराइड की वजह से भी बच्चा अक्सर जो है वो वीक होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म बहुत सारे बच्चों में कॉमन होता है, पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता और बच्चा उससे कहीं ना कहीं सफर कर रहा होता है। विटामिन डी की कमी पूरे पाकिस्तान को है, इनफैक्ट पूरे एशिया को है। पिछले दिनों एक निजी चैनल पे जब मेरी वीडियो लगी तो किसी ने नीचे लिखा हुआ था कि ये झूठ बोल रही है, हमारे पास तो सूरज ही इतना ज्यादा, हम तो सूरज में इतना निकलते हैं, धूप भी बहुत है, तो विटामिन डी की कमी पाकिस्तानियों को कैसे हो सकती है? बिकॉज एशियन स्किन टोन ऐसी है कि हम विटामिन डी सूरज से एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते, और यही केस हमारे बच्चों का भी है। इसीलिए अगर आप देखें, बच्चों को पैदा होते साथ ही विटामिन डी के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। आपको अपने बच्चे का विटामिन डी लेवल साल बाद चेक करना चाहिए, और खुद से आप उसको टीके या कैप्सूल्स इसलिए नहीं दे सकते कि छोटे बच्चे की किडनी इफेक्ट होगी अगर हम उसके खुद से सप्लीमेंटेशन बगैर टेस्ट कराए शुरू करा देते हैं। तो बच्चे का विटामिन डी लेवल टेस्ट करें, हो सकता है उसका वेट जो है वो इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। इसके साथ साथ आपने बच्चे के हेल्दी स्नैक्स रखने हैं। पहली बात तो ये कि एक हेल्दी नाश्ता, हेल्दी लंच और हेल्दी डिनर हो। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। नाश्ते में हमारे बच्चे जो हैं ये पराठा अंडे वाले बच्चे नहीं रहे। हमारे बच्चे जो हैं उन्हें पसंद होते हैं ओट्स के पैनकेक्स दे दिए जाएं, उसके साथ आप उन्हें बनाना ऊपर रख के दे सकते हैं, या ओट्स के साथ ही बनाना को मैश करके उसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल के पैनकेक्स बना दें, और साथ सिरप के तौर पर मेपल सिरप या हनी बेहतर ऑप्शन है। मेपल सिरप भी बच्चे को दिया जा सकता है, और साथ थोड़ा फ्रूट काट के दे दें, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरी आई हुई है, या बनाना या एप्पल काट के दे दिया जाए। ये नहीं खाता आपका बच्चा तो आप फ्रेंच टोस्ट दे दें। फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छी ऑप्शन है। चीनी की जगह पे अगर आप हनी इस्तेमाल कर लें या मेपल सिरप इस्तेमाल कर लें तो बेहतर ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, अब बच्चा पराठा अंडा नहीं खाता, लेकिन हमारे बच्चे आलू वाला पराठा, कीमा वाला पराठा जो है वो बड़े शौक से खाते हैं। अगर आपके बच्चे का वेट ज्यादा है तो आप उसको कीमे वाला पराठा दें ताकि उसको प्रोटीन ज्यादा मिले, और अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का वेट ज्यादा हो जाए तो आपने उसको आलू वाला पराठा देना है, लेकिन साथ में योगर्ट जरूर देना है ताकि उसको थोड़ा प्रोटीन भी मिले। एंड राउंड द डे आपने फिर उसको थोड़ा प्रोटीन ज्यादा देना है, प्रोटीन वाले ऑप्शन ज्यादा देने हैं ताकि उसका मसल जो है वो भी बिल्ड हो सके। अच्छा, बहुत सारे केसेस मैंने देखा है बच्चों को प्रोटीन ही नहीं मिल रहा होता, बच्चे बोटियां नहीं खाते,
बच्चे गोश्त नहीं खा रहे होते, प्रोटीन वो ले ही नहीं रहे होते, वो जूसेस पे जिंदा होते हैं, वो चिप्स पे जिंदा होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन इंटेक नहीं होता और उनका जो मसल होता है वो सही से बिल्ड नहीं हो रहा होता। खैर ये हो गया नाश्ते का थर्ड ऑप्शन। नाश्ते का फोर्थ ऑप्शन जो हमारा कन्वेंशनल नाश्ता है कि आप बच्चों को स्लाइस अंडा और साथ दूध का ग्लास या मिल्क शेक का ग्लास दे दें। पांचवा नाश्ता, सिर्फ मिल्क शेक का ग्लास आपके बच्चे के लिए एनफ नहीं है, तो पांचवा नाश्ता ये हो सकता है कि आप मिल्क शेक के ग्लास के साथ उसको ब्रेड के ऊपर पीनट बटर लगा के दे दें, ब्रेड के ऊपर शुगर फ्री जैम लगा के दे दें, कबाब दे दें। कबाब प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। बच्चे को अगर आपने उसका वेट गेन कराना है तो शेक के साथ कोई ना कोई मील भी जरूरी है। अगर आप सिर्फ शेक देंगे तो बच्चे का वेट गेन नहीं होगा। फिर स्कूल लंच के तौर पे, इस पे मैंने वैसे भी पहले भी वीडियोस बनाई हुई है, मैं दोबारा बता देती हूँ कि आप रैप्स दे सकते हैं अपने बच्चों को, आप घर के बने सैंडविचेस दे सकते हैं, आप घर का बना पास्ता, स्पैगेटी, नूडल्स, मैक्रोनी दे सकते हैं, आप घर में नगेट्स, कबाब बना के वो बेक करके या एयर फ्राई करके दे दें और साथ में एक मैश या बेक पोटैटो यानी आलू जो है वो साथ में रख के दे दिया जाए। अगर ये भी आपने नहीं देना, ब्रांड बन्स मिल जाते हैं, घर में हेल्दी तरीके से बर्गर पैटीज बना के फ्रीज कर लें, वो निकाल के उसके साथ केचप की बजाय लो फैट चीज रखते हैं, ज्यादा सारे वेजिटेबल्स लगा के बच्चे को दे दें, प्रोटीन भी मिलेगा, कार्ब भी मिलेगा और एक अच्छा फैट भी मिल जाएगा। अगर आपका बच्चा घर से लंच लेके जाने के हक में नहीं है तो उसको काउंसिल किया जाए कि वो चले, वो स्कूल लंच में जो मर्जी ले ले, लेकिन साथ में वो फ्लेवर्ड मिल्क या फ्लेवर्ड योगर्ट जरूर ले। साथ में फ्लेवर्ड नहीं लेना तो प्लेन तो डेफिनेटली लिया जा सकता है, ताकि एटलीस्ट जहां वो सिर्फ चिप्स 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 और बोतल 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 कर रहा है, साथ में कोई हल्का फुल्का ही हेल्दी चीज भी वो साथ खाए। अव्वल तो ये अच्छी चीज नहीं है कि आप बच्चे को बाहर से इस तरह की चीजें 5 डेज अ वीक दें, लेकिन अगर आपका बच्चा किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है तो कम से कम इतना कर लें कि ठीक है जो खाना है खाओ, लेकिन साथ में मेरी एक शर्त है कि दूध या दही जो है वो आपने बाहर से लेके जरूर खाना है। लंच की अगर बात करें, अच्छा बहुत सारे बच्चे जिनका वेट नहीं बढ़ता, उनकी मैंने एक प्रैक्टिस ये देखी है, वो स्कूल से आते साथ ही सो जाते हैं, वो लंच करते ही नहीं है। अगर आपका बच्चा लंच नहीं करेगा तो फिर ऑब्वियसली उसका वेट कम होगा। आते साथ ही उसको कोई ऐसी चीज जो वो शौक से खाता है, जैसे अगर मैं बात करूं पास्ता, स्पैगेटी सब शौक से खा लेते हैं बच्चे, सैंडविचेस बच्चे शौक से खाते हैं, बर्गर्स एंड पिज्जास घर का बना हुआ होल व्हीट का पिज्जा बच्चा शौक से खाता है, वो चीज घर पे बना के रखें। आई नो माओ की मेहनत बढ़ जाती है, लेकिन वो चीज बना के रखें जो आपका बच्चा शौक से खाता है। और अगर आपका बच्चा ये सारा कुछ नहीं खाता, बहुत अच्छी बात है, जो हमारे घरों में आम चीजें इस्तेमाल होती हैं डेफिनेटली वो दी जा सकती हैं। रोटी चावल बच्चे के आने से पहले आप तैयार करके रख दें, ताकि आपका बच्चा आते साथ ही वो जो सुस्ती में सो जाता है और वो प्रॉपर लंच नहीं कर पाता, वो वाली चीज आपकी खत्म हो सके। एंड जो भी आप अपने बच्चे को पाकिस्तानी खाना देते हैं, इंडियन खाना देते हैं, उसके साथ आपने उसको योगर्ट जरूर दे देना है। योगर्ट से भी वेट गेन होता है, बिकॉज आप विद एवरी मील योगर्ट या दूध ऐड कर लेंगे तो इससे भी वेट गेन जो है वो शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर आपका बच्चा पिज्जा खा रहा है तो उसमें आप चीज थोड़ा सा ज्यादा डाल दें, उसमें आप बोटियां जरा ज्यादा डाल दें। अगर आपका बच्चा ये बर्गर बन्स खा रहा है, बर्गर्स खा रहा है, तो उसके अंदर आप चीज एंड बोटियां या बर्गर पैटी जो है वो ज्यादा थिक लगा दें, ताकि उसको प्रोटीन एंड उसको डेयरी जो है वो वहां से मिले। पास्ता स्पैगेटीज हैं तो उसके ऊपर भी आपने चीज रख देना है, ताकि आपके बच्चे के जो डेयरी की कंजम्पशन है वो भी पूरी हो सके। शाम 5-6 बजे के करीब मिल्क शेक जरूर दें बच्चों को। जो सीजनल फ्रूट अवेलेबल है हमारे पास उसका आप मिल्क शेक बनाकर दे सकते हैं। और रात का खाना दोपहर के खाने की तरह, यानी रोटी चावल जो घर में पका है उसके साथ दही जरूर ऐड करें। जरूर आपके जो बच्चा है उसके साथ डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे, दही का इस्तेमाल करे। अगर ये नहीं तो दूध का बना हुआ कोई डिजर्ट बच्चे को दिया जा सकता है वेट गेन कराने के लिए, जैसे थोड़ी सी खीर या थोड़ा सा कस्टर्ड, लेकिन मील के साथ। ये नहीं कि मील नहीं लिया तो सिर्फ और सिर्फ कस्टर्ड ले लिया, या मील नहीं लिया तो सिर्फ और सिर्फ खीर ले लिए, ये नहीं होना चाहिए। एंड अगर आपका बच्चा ये नहीं खाता तो बजाय इसके, अक्सर ये होता है हम भी सुस्त हो जाते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी नीस के साथ अक्सर ये कर देती हूँ, वो कह रही है मैंने ये नहीं खाना, चलो ऑर्डर कर दो। ऑर्डर ना करें प्लीज, ये मेरे में भी सुस्ती है, तो हमें ये अपनी सुस्तियां कम कर लेनी चाहिए। होती नहीं है बट जितनी हो सके हमें एफर्ट करनी चाहिए। एंड उसके साथ हमें वही चीजें, रैप, बर्गर, पिज्जा वगैरह, हम सब कुछ घर पे हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। हेल्दी तरीके से बना के बच्चे को दें। वेट गेन कराना है तो फ्राइज की बजाय उसको बेक या मैश पोटैटो दे दें। फ्राइज में कैलोरीज ज्यादा है मगर उसमें ऑयल की क्वालिटी बुरी होती है, बिकॉज जो हम बाहर से फ्राइज मंगाते हैं, इवन जो घर पे बनाते हैं, वो ऑयल अक्सर जाया नहीं किया जाता, उसी के अंदर हम चीजें बनाई जाते हैं। अगर आपने फ्राइज घर पे बनाने हैं तो एयर फ्राई का इस्तेमाल करके आप घर पे फ्राइज बना सकते हैं। बेड टाइम पे बच्चे को दूध का ग्लास दें। अगर आपका बच्चा दूध नहीं पीना चाहता तो उसको मिल्क शेक दें। वो नहीं पीना चाहता तो फ्रूट्स उसको उस टाइम पे इस्तेमाल करें। वैसे फ्रूट का इस्तेमाल जो मिल्क शेक आ रहा है उसी के अंदर आ रहा है, बाकायदा से फ्रूट्स पूरे दिन में कहीं नहीं है, बिकॉज आजकल के बच्चे स्कूल लंच में तो फ्रूट लेके जाने को राजी नहीं है, ये तो मैंने देख लिया है। बट अगर आपका बच्चा स्कूल लंच में लेके जा सकता है, फ्रूट जरूर उसको दें। दिन में किसी भी टाइम जब
बेवक्त भूख लगती है और मैंने देखा है कि कई बच्चे स्कूल से आके खाना खाए बगैर सो जाते हैं और उठ के वो चिप्स, बिस्किट और इन चीज़ों की तरफ आते हैं जिनमें प्रोटीन नहीं होता। उस टाइम पे आप फ्रूट एज़ अ स्नैक बच्चे को दे दिया करें, लेकिन अगेन लंच और डिनर प्रॉपर मील्स जो हैं वो बच्चों के इस केस में भी ज़रूरी होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कोई अगर चीज़ आपके ज़हन में है या कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी उस पे वीडियो बना दूँ।